हाय गाइस, आई नो कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो आई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो जनाब, नया कट्टा खुल गया है। आज के व्लॉग में शोबिस की नगरी से दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। एक तो अतीका ओढ़ू साहिबा, जो कि पाकिस्तान की वेटरन एक्ट्रेस हैं, अपनी खूबसूरती की वजह से और अपने टैलेंट की वजह से जानी और पहचानी जाती हैं। हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा के साथ उनका शदीद झगड़ा हो गया है। और फिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने शदीद आड़े हाथों लिया इन तीनों को। फहद मुस्तफ़ा के ऊपर लोगों ने तनकीद की और हुमायूं सईद को लोगों ने आईना दिखाया, लेकिन उसके बावजूद माफ़ी मांगी अतीका ओढू ने। ये पूरा मामला, पूरी कहानी, पूरा मैटर आपके सामने रखूंगी। और इसके साथ लोग इस बात पे बड़े सीख पाए हैं कि रमज़ान के महीने में ही सारों को लड़ाइयाँ याद आ रही हैं, सारों के मसले रमज़ान के महीने में खुल के क्यों सामने आ रहे हैं। लेकिन ये पूरी कहानी आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा यूट्यूब की दुनिया में एक बड़ा नाम मिस्टर बीस्ट एक पुरअसरार बीमारी का शिकार हो गए हैं, जो कि एक लाइलाज बीमारी है। और पूरी दुनिया का पैसा भी स्पेंड करके वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। क्या बीमारी है, क्या मामला है, क्या कहानी है, उसके बारे में भी आज आपको तफसीलात से आगाह करूंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, सबसे पहले ये जो मामला इस वक्त अतीका ओढू का चल रहा है और इनके साथ फहद मुस्तफ़ा का चल रहा है और साथ में हुमायूं सईद का चल रहा है। आखिर ऐसा अतीका ओढू ने क्या कह दिया है फहद मुस्तफ़ा को कि फहद मुस्तफ़ा आग बबूला हो गए हैं। और वो इस बात के ऊपर सख्त गुस्सा कर रहे हैं कि अतीका ओढू ने जो बात उनको लगाई है वो क्यों लगाई है, या ऐसी जो टॉन्ट वाली बात है वो उनको की क्यों है। सबसे बड़ी बात ये कि तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है फहद मुस्तफ़ा की तरफ से कि जो अतीका ओढू हैं वो उनके साथ काम करने के लिए मरे जा रही हैं, जबकि वो उनके साथ इसलिए काम नहीं करना चाहते क्योंकि अतीका ओढू ने अभी अपनी सर्जरीज नहीं करवाई। अच्छा, लोगों को ना असल में इस पूरे मामले के बारे में पता नहीं कि एग्जैक्टली रीज़न क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ये कुछ क्लिप्स नज़र आ रहे होंगे, कुछ विजुअल्स नज़र आ रहे होंगे। वो लोग जो अब अदीका ओडू को देखते हैं कि जो माँ के किरदार में बहुत सारे ड्रामास के अंदर आपको नज़र आती हैं, और फहद मुस्तफ़ा को और हुमायूं सईद को अगर आप देखें तो वो अभी भी हीरो के किरदार में आपको नज़र आते हैं। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये मसला इंडिया के अंदर भी है कि होता क्या है कि जब कोई खातून जो है वो 40 या 50 क्रॉस करती है तो उसको कभी भी हीरोइन का किरदार नहीं मिलता। अब आप लोग इन वीडियोस के अंदर, इन विजुअल्स के अंदर देख सकते हैं कि माजी में अतीका ओडू जो है वो बेसिकली हीरोइन आती थी इन दोनों एक्टर्स के साथ, यानी फहद मुस्तफ़ा के साथ भी और हुमायूं सईद के साथ भी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ होता क्या है कि हमारे मुआशरे में औरत जो है उसको एजड समझ के माँ या दादी के किरदार दिए जाने लगते हैं, जबकि मर्द जो है वो अगर 60 साल का भी हो जाता है तो उसको हीरो का किरदार ही दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको याद होगा कि 90s के ज़माने में जब सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान आए थे, तो उनके साथ उस वक़्त माधुरी और जूही चावला और ये सारी एक्ट्रेसेस काम करती थी। लेकिन आज के ज़माने में भी अगर आप देख लें, तो माधुरी और वो जो हैं जूही चावला वग़ैरह, उनको हीरोइन्स के किरदार नहीं मिल रहे। जबकि अगर आप देखें तो सलमान, शाहरुख और आमिर जो हैं, वो अब भी यंग एक्ट्रेसेस के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो सेकंड और थर्ड लॉट की एक्ट्रेसेस हैं, वो भी बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन ये हमारे जो एक्टर्स हैं, ये हमेशा हीरो ही रहते हैं। आई डोंट नो कि लोगों की क्या मेंटालिटी है, लेकिन लोग इस चीज़ को कबूल करते हैं। अब ये असल में झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ था? झगड़ा ऐसे शुरू हुआ था कि अतीका ओडू जो हैं वो बेसिकली एक प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की थी, जहाँ पर उनसे सवाल पूछा गया था हुमायूं सईद के हवाले से और फहद मुस्तफ़ा के हवाले से, उनके काम के हवाले से। अतीका ओडू ने सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत की थी। उन्होंने टॉन्ट करते हुए ये कहा था कि ये जो दोनों एक्टर्स हैं, यानी कि फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद, इन दोनों को अपनी एज फेलोज़ के साथ काम करना चाहिए। और इसके ऊपर मेज़बान ने उनसे ये सवाल पूछा, यानी आपको लगता है कि यंग एक्ट्रेसेस के साथ काम करना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, अपनी एज फेलोज़ के साथ काम करना चाहिए। अब वो एज फेलोज़ कौन थी? दरअसल उनका इशारा अपनी तरफ था, क्योंकि माज़ी में ये उनकी हीरोइन रह चुकी हैं। इस बात का दरअसल गुस्सा बहुत ज़्यादा आया हुमायूं सईद को भी और साथ में फ़हद मुस्तफ़ा को भी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि ये जो बात अभी आकर वायरल हुई है, इससे पहले भी मुत्तादिद बार अतीका ओढू ये बात कर चुकी हैं। आपको पता होगा वो न्यूज़ 24 के ऊपर, डिफरेंट ड्रामास के ऊपर जो रिव्यूज़ देते हैं ये लोग, वहाँ पर भी अतीका ओढू जो हैं वो एक मर्तबा बैठी हुई थी और मैंने उनका ये रिमार्क्स सुने थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हीरोइन्स जो हैं वो यंग लड़कियों को ले लेते हैं, और जो एजेड हज़रात हैं, ये सारे एक्टर्स जो हैं, उन्होंने कहा था कि इनके साथ उनको पेयर कर दिया जाता है, जबकि हम जैसी एक्ट्रेसेस जो इन्हीं के साथ हीरोइन्स आया करती थी, उनको नानी दादी के किरदार दे दिए जाते हैं। अच्छा, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी एक्ट्रेसेस को ये गिला करते हुए सुना है। अब इनके ऊपर टॉन्ट करते हुए फहद मुस्तफ़ा ने कहा, एक तो 2 टॉन्ट किए उन्होंने एक ही जुमले में। एक तो उन्होंने इनको अतीका ओडू को आपा कह के बुलाया। आपा से मुराद होती है, इंडस्ट्री में ज़्यादातर आपा उसको बुलाते हैं जो बहुत बड़ी उम्र की होती है। तो उन्होंने कहा कि आपा, आपका मसला क्या है? और दूसरा उन्होंने कहा कि आप जो है वो 2-4 सर्जरीज़ करवा लें, अगर आप वो सर्जरीज़ करवा लेंगी तो फिर उसके बाद जो है वो हम आपके साथ काम कर लेंगे। अच्छा, ये पूरी बात इन्होंने कही कैसे और हुई कैसे?
मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान के नामवर अदाकार और मेज़बान जो हैं फ़हद मुस्तफ़ा, उन्होंने अतीका उर्दू के बयान के ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अतीका आपा, आप 2-4 अच्छी सर्जरियाँ करवा लें तो हम आपके हीरो बन सकते हैं। पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा हैं जी अतीका उर्दू, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद लोग जो हैं वो उनके हक़ में बोलना शुरू हो गए और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद जो है वो करना शुरू कर दी फ़हद मुस्तफ़ा के ऊपर। अच्छा, ये बता दूँ कि फ़हद मुस्तफ़ा बेसिकली अपने गेम शो में उन्होंने ये जवाब दिया, जब गेम शो में उनके साथ गेस्ट के तौर पे वहाँ पे हुमायूं सईद भी थे और उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि अतीका आपा, आपके साथ क्या मसला है? आप और मैं इनके साथ जो है वो हीरो आएँ तो ही आप खुश होंगी। और मज़ीद उन्होंने कहा कि मतलब हम क्या करें? ये तो हद ही हो गई। अतीका आपा, अब आप ही रह गई हैं कि आप हमारी हीरोइन बनें। अब इंशाल्लाह आप ही के साथ हम काम करेंगे। ये टॉन्ट किया उन्होंने अतीका उर्दू को और साथ में उन्होंने कहा कि अगर आप 2-4 सर्जरीज़ करवा लें तो फिर सोचा जा सकता है, मतलब हम आपके हीरो बन सकते हैं। अतीका उर्दू का मर्दों से मुतल्लिक एक ये जो बयान वायरल हुआ है, इसमें अतीका उर्दू ने इस बात पर दरअसल ज़ोर दिया था कि इंसान को जिन्स नहीं बल्कि किरदार की बुनियाद पर जांचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुआशरे में मनफी रवैया जो है वो सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं है, बल्कि ख़वातीन भी बाज़ औक़ात नाइंसाफ़ी या सख्त रवैयों की हामिल हो सकती हैं। अतीका उर्दू ने यह मिसाल दी थी कि मेरे वालिद और भाई भी मर्द हैं और वो बेहतरीन इंसान है, इसलिए हर मर्द को एक जैसा समझना बहुत बड़ी गलती है। बेसिकली वो इस टॉपिक के ऊपर बात कर रही थी, लेकिन बीच में कंट्रोवर्सी आ गई ये वाली। क्या कहा उन्होंने? हैव अ लुक। थिंक अब वो वक्त आ गया अपनी उम्र की लड़कियों के साथ काम करना शुरू कर दें। छोटी लड़कियों के साथ, नहीं, अपनी उम्र की लड़कियों, अपनी औरतों के साथ। ये अतीका आपा के साथ क्या मसला है भाई? मतलब अतीका आपा के साथ या तो अब आप और मैं उनके साथ ही हीरो आए तो ही वो खुश होंगी। मतलब क्या करें? ये तो हद की बात हो गई। अतीका आपा, अब आप ही रह गई हमारी हीरोइन, बस अब इंशाल्लाह आप ही के साथ आएंगे। आप जरा 2-4 और अच्छी सर्जरियां कराएं, हम आएंगे। हाँ भाई। अब अच्छी बात ये हुई कि फ़हद मुस्तफ़ा को इसकी एप्रिसिएशन मिलने के बजाय लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का उनको निशाना बनाया। एक ट्विटर के ऊपर अकाउंट है जी, उसने लिखा कि फ़हद भाई कुछ तो शर्म रख लेते, बिल्कुल ही लिहाज़ ख़त्म कर दिया, अतीका साहिबा ने इतना बुरा मशवरा भी नहीं दिया था। तो एक आईडी ने लिखा कि लगता है फ़हद साहब अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं, लब कुशाई करने की देर है कि अपनी औकात ज़ाहिर कर दी। एक और अकाउंट से लिखा गया, पैसा और शोहरत मिलने से घटिया लोग भी अपनी औकात भूल जाते हैं, जैसे कि फ़हद मुस्तफ़ा। ये इंतहाई घटिया बदतमीज़ इंसान है जो अपने शो में शरीक खुद से बड़ी उम्र के मर्द और औरतों से बदतमीज़ी करता है और उनके नाम लेकर उनको मुखातिब करता है और उन पर भोंडे और घटिया इल्ज़ामात कसता है। अच्छा, एक और आईडी ने लिखा कि पाकिस्तानी मीडिया के मर्द कभी भी अपनी बड़ी उम्र तस्लीम कर ही नहीं सकते। तो किसी ने लिखा कि हुमायूं सईद 1999 से हीरो आ रहा है और दूसरा 15 साल से ये शो कर रहा है, शर्म करो बेगैरतो। तो किसी ने लिखा कि फ़हद मुस्तफ़ा 20 साल से ड्रामास कर रहा है, जब ये काला होता था मेरी शादी उस वक्त हुई थी, हम बुढ़े हो गए हैं, ये अभी तक लड़का है और गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। सही तो बोला है अतीका ने। किसी ने लिखा कि ये लानती सारे रमज़ान को ख़राब करते हैं, चवल कहीं के। तो किसी ने लिखा शी कैन प्ले फवाद खान्स मम्स ऑन स्क्रीन बट कांट प्ले फ़हद मुस्तफ़ाज़ मम। Fahad is younger than Fawad. By the way, the Fahad is working with the actresses his age. Atika needs to calm down a bit. हाँ, इसमें किसी ने तनकीद करते हुए ये लिखा है कि अगर अतीका उर्दू फ़हद मुस्तफ़ा की माँ बन सकती हैं तो वो इनकी माँ क्यों नहीं बन सकती, और इनके ऊपर तनकीद को कर रही हैं। तो फिर किसी ने लिखा लानत है इस फ़हद डैश पे। किसी ने लिखा कि सही तो कहा है अतीका उर्दू ने। तो किसी ने लिखा कि आपा के साथ हीरो फ़हद मुस्तफ़ा। तो किसी ने लिखा सॉरी टू से इट वाज ऑल गोइंग वेल बट द लास्ट पार्ट बाय फ़हद मुस्तफ़ा वाज डिस्गस्टिंग। बहुत सारे कमेंट्स हैं, अगर मैं वो रीड करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन लोगों ने आड़े हाथों लिया है हुमायूं सईद को भी और फ़हद मुस्तफ़ा को भी। ये बज़ जो है ना, ये क्रिएट तब हुआ था जब अतीका उर्दू ने जब उस शो में शिरकत की थी तो उनको कहा गया था कि हम आपको कुछ अदाकारों की तस्वीरें दिखाएंगे और आपने उनको मशवरा देना है। इस पे फ़हद मुस्तफ़ा की जब तस्वीर स्क्रीन के ऊपर आई थी तो अतीका उर्दू ने कहा था कि मैं मशवरा दूंगी कि आपको अपनी उम्र की अदाकाराओं के साथ अब काम करना चाहिए, मतलब ज़्यादा यंग एक्ट्रेसेस के साथ काम नहीं करना चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से अतीका उर्दू ने भी जो है वो ठीक बात नहीं की। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर फ़हद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद जो है उनकी एज ज़्यादा भी है, लेकिन वो लगते यंग हैं, वो लगते खूबसूरत हैं, उन्होंने खुद को फिट रखा हुआ है और वो यंग पेयरिंग में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। इसी तरह अगर कोई एक्ट्रेस है और वो बहुत यंग दिखती है तो उसका भी पेयर बनाने में मेरे ख्याल से कोई वो मसला नहीं होना चाहिए। वो मानूर बलोच भी तो है ना, मेरे ख्याल से यही उनका नाम है, वो भी तो कितनी यंग लगती हैं। जब ये सारा मामला हो गया तो अतीका उर्दू ने फिर इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए अपना एक पोस्ट शेयर की जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, और उसमें कैप्शन में उन्होंने लिखा कि दोस्तों आइए इस मामले को मज़ीद नहीं बढ़ाते। फ़हद मुस्तफ़ा एक बासलाहियत और मेहनती प्रोफेशनल हैं। बकौल फ़हद मुस्तफ़ा के कि उन्होंने जज़्बात में आकर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया, और मुझे अफ़सोस है कि हम अवामी शख्सियात जो हैं वो हल्के-फुल्के अंदाज़ में कुछ भी कहती हैं तो हमें तनकीद का सामना करना पड़ता है।
अतीका उडू ने सोशल मीडिया सार्फिन और मद्दाहों से कहा कि इस मामले पर अब आप मज़ीद गुफ्तगू ना करें, माफ़ कर दें और आगे बढ़ें। इस पोस्ट के साथ उन्होंने शेयर किए गए कार्ड में मज़ीद मामले की वजाहत करते हुए लिखा कि सोशल मीडिया के साथ जीना उनके लिए एक नया तजर्बा है। और उन्होंने मज़ीद बताया कि हालिया इंटरव्यू में उनका तबसरा जो है वो शायद फ़हद मुस्तफ़ा के जज्बात को ठेस पहुंचा गया, जिस पर उन्हें जज्बाती रद्द-ए-अमल दिया गया। और उन्होंने कहा कि बड़ेपन का मुज़ाहरा करते हुए उन्होंने लिखा कि अगर मेरी किसी बात से फ़हद मुस्तफ़ा की को किसी चीज़ का दुख हुआ है, गैर इरादी तौर पे मैंने उनको हर्ट किया है, तो मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। यानी मज़ेदार बात यह है कि अतीका उडू ने ऑनलाइन आकर जी माफ़ी भी मांग ली। अतीका उडू के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुश्किल और गैर यकीनी हालात में हमें एक दूसरे को सहारा देना चाहिए, ना कि मामलात को मज़ीद उलझाना चाहिए। उन्होंने इस बात पे भी ज़ोर दिया कि वो मीडिया इंडस्ट्री में अपने दोस्तों के लिए हमेशा नेक नियति रखती हैं और किसी को नुकसान पहुंचाने का उनका कोई मकसद नहीं है। और एंड पे उन्होंने लिखा कि हम सब इंसान हैं, गलती इंसानों से होती है, इसलिए बेहतर है कि हम आगे बढ़ें और आने वाले दिनों के लिए बेहतरी की दुआ करें। और इसके बाद अतीका उडू के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए जो सार्फिन हैं उन्होंने कहा कि आपके तदब्बुर और बुर्दबारी जो है उसको आपने उसका सबूत दिया है और आपने अपने सीनियर होने का हक़ भी अदा कर दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि दोनों साइड से बातें हुई, दोनों साइड से ही उसको ख़त्म कर दिया गया और दोनों ही साइड से एक अच्छा जेस्चर जो है वो दिया गया। तो ये एक अच्छी बात हो गई। लेकिन सोशल मीडिया पे आपको पता ही है कि फिर जब कोई बात उछलती है तो फिर वो हफ़्तों-हफ़्तों जो है वो डिस्कस होती रहती है, फिर उसके बाद लोग उसको ऐसे भूल जाते हैं जैसे वो कभी थी ही नहीं। अब चलते हैं आज की व्लॉग की अगली खबर पे। आप सब लोग जानते हैं मिस्टर बीस्ट, कौन नहीं जानता। यूट्यूब की दुनिया में अगर बड़े-बड़े यूट्यूबर्स का ज़िक्र आए तो उसमें मिस्टर बीस्ट का एक बड़ा नाम है। और मिस्टर बीस्ट जो हैं, उनके साथ एक मामला हो गया है, हादसा पेश आ गया है। मिस्टर बीस्ट को एक पुरअसरार किस्म की बीमारी लग गई है, उसकी तफसीलात मैं आपको आगाह करती हूँ जनाब। तो जनाब अली, दुनिया के अंदर मकबूल तरीन और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स रखने वाले यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट जो हैं, वो एक नायाब बीमारी का शिकार हो गए हैं। और उनके बारे में कहा जा रहा है कि जिम्मी डोनाल्डसन अल मारूफ, यानी उनका नाम था असली, और अल मारूफ उनको यानी कि मिस्टर बीस्ट के नाम से दुनिया जानती है। उनकी बीमारी ये हुई है कि उनकी जो दाईं आँख है, राइट आँख, वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, वो नाबीना हो चुके हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि बेहतर तौर पर देखने के लिए उन्हें अक्सर आँखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुकेड़नी पड़ती हैं। कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनको पूरी तरह से नज़र आना बंद हो चुका है। मिस्टर बीस्ट ने अपनी बीमारी का खुलकर नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि मसला तवील अरसे से था और रोज़मर्रा सरगर्मियों के लिए ख़ासी दिक्कत का सामना उनको करना पड़ता रहा। और माहिर अमराज़ जो चश्म है, उनका कहना है कि मिस्टर बीस्ट की बताई गई अलामात जो हैं वो एक नायाब जीनियाती मर्ज़ है, जिसको स्टार गार्ड डिज़ीज़ कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि ये बीमारी आम तौर पर बचपन या नौजवानी में शुरू होती है और आँख के एक हिस्से को मुतासर करती है, जो कि मरकज़ी और साफ़ नज़र आने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अतराफ़ की नज़र अक्सर महफूज रहती है। उन्होंने बताया कि ये मौरूसी बीमारी है, जिसमें मखसूस जीनियाती ख़राबी के बायस जो है आँख के अंदर जहरीला मादा जमा होने लगता है, जिसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता जो मरकज़ी बिनाई है वो ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस बीमारी का मुकम्मल इलाज फ़िलहाल तक आज की दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन जीन थेरेपी में जदीद इलाज जो है उसके ऊपर तहकीक ज़रूर जारी है। माहिरीन ने मशवरा दिया कि विटामिन ए की ज़्यादा मिकदार जो है वो नुकसानदेह भी हो सकती है, जबकि धूप में निकलते वक्त यूवी प्रोटेक्शन चश्मा पहनना भी बहुत ज़रूरी है, या वो लोग जिनके अंदर विटामिन ए की मिकदार ज़्यादा हो जाती है उनको भी ये मसला हो सकता है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि वो मिस्टर बीस्ट जो पूरी दुनिया की कीमती से कीमती चीज़ें और गैजेट्स खरीद सकता है, आज वो अपने लिए सेहत नहीं खरीद पा रहा। और हमारे लिए इसमें एक अहम मैसेज ये है कि एक तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। दूसरा ये कि हम जब मादी चीज़ों को देखते हैं तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है हमारी सेहत। अगर सेहत और तंदुरुस्ती हमारे पास नहीं है, खुशियाँ हमारे पास नहीं है, तो दुनिया का पैसा भी वो खुशियाँ खरीद कर नहीं ला सकती। बहरहाल जनाब, ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में, और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़, सियासी तज्ज़िये और अपनी पसंदीदा शख्सियत के बारे में जो भी हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर भी वीडियो बन जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।